नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सबसे पहले आपको जानकारी ये दे दें कि आज भी अभी भी इस वक्त भी कोरोना का खतरा टला नहीं है, तो आप सभी से गुजारिश है कि मास्क जरूर पहनिए। इसलिए न्यूज 18 इंडिया कैंपेन भी चला रहा है #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि आज के समय में भी सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। इसलिए मास्क पहनिए जब तक ये महामारी पूरी तरह से हम और आपके बीच से चली नहीं जाती है। तो चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद आगरा के श्री पारस अस्पताल पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। ऑक्सीजन कांड मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। पारस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। इससे पहले इस घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश के बाद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से सील करने की कार्रवाई की गई है। अस्पताल पर महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। खबर यह भी है कि अस्पताल के मालिक के खिलाफ केस दर्ज करने की बात की जा रही है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बीच वहां लोगों की भीड़ जुड़ गई, जिन्होंने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। हालात बिगड़े तो वहां भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पारस हॉस्पिटल, आगरा के इस जाने माने हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। और ये पूरी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह के निर्देश दिए थे और न्यूज 18 पर लगातार खबर दिखाई जा रही थी, उसके बाद आगरा के श्री पारस अस्पताल पर बड़ी कार्रवाई की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन कांड मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। पारस अस्पताल को सील किया गया है और इससे पहले इस घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए थे और इस दौरान बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती भी वहां पर की गई, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। अस्पताल पर महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। खबर यह भी है कि अस्पताल के मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई के बीच वहां लोगों की भीड़ जुड़ गई, जिन्हें अस्पताल के बाहर इकट्ठा होने से लगातार रोका जा रहा था, क्योंकि वो वहां पर हंगामा कर रहे थे। हालात बिगड़े तो वहां भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। तो श्री पारस अस्पताल सील हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला महामारी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है, जिस पर बड़ा एक्शन हुआ है पारस हॉस्पिटल को लेकर। लोगों की तरफ से कई शिकायतें की जा रही थी और इस संदर्भ में कई वीडियो भी वायरल हो रहे थे और इन वायरल वीडियो के आधार पर ही ये बड़ी कार्रवाई और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन में तथ्यों की जानकारी हाथ लगी तो पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और इसमें खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसी के तहत ये कदम उठाया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त ये अजीत की पारस हॉस्पिटल को सील किया गया है। देखिए, बिल्कुल प्रीति, पारस अस्पताल को सील कर दिया गया और उससे बड़ी बात है जब न्यूज 18 इंडिया ने इस पूरी खबर को दिखाया और तो मुख्यमंत्री ने बाकायदा टीम 9 की बैठक में संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश के 2 बड़े मंत्रियों, यानी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जयप्रताप सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं जो सुरेश खन्ना, उनको सीधे तौर पर उन्होंने टीम 9 की बैठक में कहा कि ये ऐसा क्यों हुआ और हुआ तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं। हमारी खबर का संज्ञान लेते ही मुख्यमंत्री ने फौरन कार्रवाई का आदेश दिया, जिसके बाद डीएम आगरा ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई और एक एफआईआर दर्ज कर लिया गया एपिडेमिक एक्ट के तहत, यानी जो अस्पताल के मालिक हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया। बाकायदा एसीएस होम अवनीश अवस्थी को निर्देश दिए गए थे। उन्होंने डीएम और एसपी आगरा को बाकायदा निर्देश दिया कि इसमें कार्रवाई की जाए, जिसके बाद श्री पारस अस्पताल को सीज कर दिया गया है और विवेचना के तहत उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने मौत का मॉक ड्रिल किया 26 अप्रैल को, जिसमें साफ तौर पे वो अपने वीडियो में बता रहे थे प्रीति की हम मॉक ड्रिल करेंगे, 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन रोकेंगे, जिसमें 22 लोग छट लिए का मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है कि मर गए। तो ये कितना सच है, कितनी उसमें सच्चाई है? क्या मौत के आंकड़े को भी अस्पताल ने छुपाया? क्या 22 की संख्या ये जो वीडियो में बता रहे हैं, जबकि प्रशासन कह रहा है कि उस दिन इस अस्पताल ने सिर्फ 4 मौतों की आंकड़े को बताया था और कहा था कि उस दिन यहाँ 4 मौतें हुई थी। तो बहुत कुछ खुलासा होना बाकी है, चूंकि मुख्यमंत्री ने बाकायदा आदेश कर दिया है, कमेटी गठित कर दी गई है, रिपोर्ट मांगी गई है। तो अब फिलहाल अस्पताल को सीज कर दिया गया। उनके मालिक जो अंजने जैन हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है और जो लोग
मौत के मॉकड्रिल में शामिल थे। डॉक्टर जैन के साथ उन मरीजों की मौत के साथ खिलवाड़ किया, जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, उनकी मौत हुई और परिवार निकलकर सामने आए प्रीति। तो अब इनका बचना मुश्किल होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कह दिया कि किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद अस्पताल को सीज कर दिया गया है। विवेचना को आगे बढ़ाया जा रहा है। एपिडेमिक एक्ट के तहत मुकदमा लिखा गया है। परिवार जो चावला परिवार है वो हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहा है। तो अभी इसमें कई और कार्रवाई होनी बाकी है प्रीति। यानी कि पूरी तरह से जो हेल्थ प्रोफेशन जिसे भगवान की तरह ही माना जाता है, कहते हैं कि डॉक्टर भगवान के बराबर होते हैं, उस पेशे से बहुत बड़ी गद्दारी का ये पूरी तरह से मामला है। इस कार्रवाई से पहले न्यूज़ 18 ने ये सबसे पहले खबर दिखाई थी कि कैसे श्री पारस अस्पताल में 5 मिनट के लिए वहां भर्ती मरीजों की ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी गई थी। अस्पताल ने दावा किया था कि ऐसा इसलिए किया गया था ताकि ये पता चल सके कि कौन मरीज बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के रह सकता है। ये घटना 26 अप्रैल की बताई जा रही है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन पूरी कहानी बता रहे हैं। जिस वक्त अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई रोकी गई, उस वक्त वहां 96 मरीज भर्ती थे। बाद में इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। अस्पताल की दलील है कि ऑक्सीजन सप्लाई रोके जाने से किसी मरीज की मौत नहीं हुई थी। ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है, सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई संतोषी मंदिर। ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई सुन करके सबके, फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए गए 22 मरीज छट गए। और भाई साहब 6 मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। छपड़ा गए, नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो 22 की मॉक ड्रिल में 22 छट गए। हम चलो जी बचे 74 बचे। मैंने ये कहा कि 7 बजे मॉकड्रिल की गई, जिसमें 22 मरीज छट गए। छट गए माने वो मरीज थे जो बहुत क्रिटिकल थे, जो हाई फ्लो पर थे, बाईपैप पर थे, वेंटिलेटर पर थे, जिनकी ऑक्सीजन से बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता था। अगर ऑक्सीजन की किल्लत आती तो वो मरीज सबसे पहले प्रभावित होते, उनके जीवन खतरे में पड़ते। ये हमें टोटल भर्ती मरीजों में से ये छांटना आवश्यक था कि कौन से मरीज ऑक्सीजन पे अत्यधिक निर्भर हैं, क्रिटिकल हैं, जिनके लिए हम वैकल्पिक इंतजाम करें। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं आगरा से। हिमांशु, डॉक्टरी पेशे को मजाक बना दिया इस पारस हॉस्पिटल के कर्ता धर्ताओं ने। जी बिल्कुल प्रीति, श्री पारस हॉस्पिटल पिछली बार जब पहली महामारी थी कोरोना की, तब भी इस पर FIR दर्ज हुई थी, महामारी एक्ट थी। लेकिन इस बार बेहद गंभीर मसला है। डॉक्टर जो अपनी सफाई दे रहे हैं, डॉक्टर अरिंजय जैन, उसमें ये बात कर रहे हैं कि 22 मरीज छट गए, यानी गंभीर मरीजों को छांट लिया। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं देते हैं कि उनके हाथ पैर नीले पड़ गए थे। ये बात डॉक्टर अरिंजय जैन ने क्यों कही? तो यही इसी से सवालों के घेर में आते हैं डॉक्टर अरिंजय जैन। और यहाँ DM SSP आए, सरकार सख्त हुई, CM ने जांच का आदेश दिया। उसके बाद DM ने दो टूक कहा कि FIR महामारी एक्ट की दर्ज होगी और हॉस्पिटल सील होगा। जो 55 मरीज हैं यहाँ, उनको दूसरे हॉस्पिटलों में शिफ्ट किया जाएगा। तो 1.5 साल के भीतर दूसरी बार यह हॉस्पिटल सील होने जा रहा है। यानी जिस तरह से लूटपाट हुई और मरीजों के साथ जो क्रूरतापूर्वक व्यवहार तमाम प्राइवेट हॉस्पिटलों ने किया है, उससे ही एक नजीर है। इससे साबित होता है श्री पारस हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ। और ये कहानी कोई और नहीं सुनाता है, बल्कि इसके संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन खुद सुनाते हैं ये कहानी। और जो अपनी वीर गाथा जिसे वो बताते हैं, उसी को लेकर के उन पर अब कार्रवाई हो रही, क्योंकि 6 मिनट के 4 वीडियो वायरल हुए हैं। उस वायरल वीडियो में पूरा का पूरा काला चिट्ठा है डॉक्टर अरिंजय जैन और श्री पारस हॉस्पिटल का। और इसी वजह से चाहे प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह हो, चाहे CM योगी हो, सबकी नजर है इस मसले पर। और हिमांशु, सच तो ये है कि ऐसी अस्पतालों की वजह से ही, ऐसी डॉक्टरी पेशे को बदनाम करने वाले लोगों की वजह से ही जो मरीजों के परिजन हैं, उनका गुस्सा फूटता है और वो किसी मासूम डॉक्टर पर जाकर निकलता है। लेकिन अभी के हालात ये है कि इस अस्पताल को सील किया गया है। ऐसे में जो वहां पर क्रिटिकल या ज्यादा क्रिटिकल मरीज हैं, उन्हें किस तरह से किन अस्पतालों में शिफ्ट करा जा रहा है या किया जा चुका है, इस बारे में क्या जानकारी इस वक्त आप देंगे? जी प्रीति,
जो क्रिटिकल मरीज हैं उनके लिए टाइम दिया जाएगा और बाकायदे उनके परिजनों से पूछा जाएगा कि आप एसएन मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल में। अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल कहेंगे तो उनकी व्यवस्था प्राइवेट हॉस्पिटल में कराई जाएगी, उन्हें शिफ्ट कराया जाएगा, अन्यथा एसएन मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कराया जाएगा। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है एसएन मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा जो सामान्य मरीज हैं उनको अन्य अस्पतालों में जो है शिफ्ट किया जाएगा। तो इसके लिए डीएम ने आदेश दिए हैं। सीएमओ और उनकी टीम आएगी यहाँ और जांच करेगी। लेकिन जब ये घटना हुई और जब पूरा का पूरा डीएम का आदेश आया तो आप देख सकते हैं यही श्री हॉस्पिटल में किस तरह से सन्नाटा पसर गया है। जहाँ भीड़ हुआ करती थी, अच्छी खासी भीड़ थी अभी 2 घंटे पहले, और यहाँ के स्टाफ को भी भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया गया कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, अस्पताल सील हो रहा है। उसके बाद उन्होंने गेट पर आकर के जमकर हंगामा किया था, मीडिया कर्मियों को रोकने की कोशिश की थी। लेकिन अब यहाँ सन्नाटा है और सन्नाटा इस बात की गवाही देता है कि डॉक्टर अरिंजय जैन और उनकी टीम ने जिस तरह की करतूत की है उसका नतीजा हॉस्पिटल के सील होने के रूप में आ रहा है। साथ ही साथ उन पर एफआईआर होगी और जवाब देना होगा इनको, डॉक्टर अरिंजय जैन को। जी प्रीति। पर अभी जब ये अस्पताल सील हुआ है वहाँ कितने मरीज एडमिट हैं, किनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, इनके बारे में कोई डेटा है आपके पास? जी अभी यहाँ 55 मरीज हैं और उनमें जो अति गंभीर मरीज हैं उनकी सूची बन रही है अंदर हॉस्पिटल में। और अब यहाँ कोई स्टाफ जो है जवाब देने वाला नहीं। कुछ देर पहले जहाँ जिस तरह से आक्रामक हो रहे थे लोग, अब जवाब इनके पास नहीं है। अब केवल यहाँ इंतजार हो रहा है सीएमओ के आने का, और सीएमओ जब उनकी टीम आएगी तो बाकायदे एक एक मरीज को परीक्षण करेगी और जो जिस हालत में रहेगा, जो आईसीयू में भर्ती है वो आईसीयू में जाएगा, जो जनरल वार्ड में भर्ती है वो जनरल वार्ड में जाएगा। तो मुकम्मल व्यवस्था करने की बात डीएम ने कही है। डीएम एसएसपी साथ आए थे, सरकार की नजर है, इसलिए मरीज को प्रॉपर इलाज मिलता रहे, उनके इलाज में कोई कमी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। इसीलिए वक्त दिया गया, वरना अब तक अस्पताल जो है मरीज शिफ्ट किए जा चुके होते हैं, लेकिन शिफ्ट इसीलिए नहीं किए जा रहे हैं। पहले उनकी व्यवस्था की जा रही है कि आखिर किस मरीज को कहाँ ले जाया जाएगा। कोई हार्ट का रोगी होगा तो कोई जो है किडनी का रोगी होगा, तो अलग अलग हॉस्पिटलों में उनकी व्यवस्था की जाएगी जहां जैसे बेड मिलेंगे उपलब्धता के हिसाब से। और बाकी एसएन मेडिकल कॉलेज आप लगातार ये जानकारियां देते रहिएगा। लेकिन इस घटना पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। इस घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट में क्या लिखा है वो आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी शासन में ऑक्सीजन और मानवता दोनों की भारी कमी है और इस खतरनाक अपराध के जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिजनों को मेरी संवेदनाएं। तो ये राहुल गांधी का ट्वीट, जिसमें वो एक बार फिर से बीजेपी की सरकार पर, बीजेपी के नेताओं पर और उनके अंडर चल रहे जितने भी अस्पताल हैं उन पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें पारस हॉस्पिटल आगरा की हैं, जहां पर इस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि इस अस्पताल के संचालक ने जानबूझकर एक मॉक ड्रिल किया और उसी के तहत ये कुछ हुआ कि 22 मरीजों की जान चली गई, जो वीडियो एक वायरल हो रहा है। पुलिस ने जबरदस्त एक्शन लेते हुए इसे सील किया गया है, लेकिन अभी भी वहां पर लगभग 55 मरीजों का इलाज चल रहा है, क्योंकि अभी उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी हालत क्रिटिकल है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, और क्या क्या तैयारी है आगे? पारस अस्पताल की कर्ता धर्ताओं की मुश्किलें किस तरह से बढ़ने वाली है, क्योंकि वीडियो तो सब कुछ साफ साफ बयां कर रहा है। देखिए बिल्कुल प्रीति, कार्रवाई जो है वो बड़ी कार्रवाई होने जा रही, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कह दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि मौत की मॉक ड्रिल करने वाले इस डॉक्टर और इसके अस्पताल को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ उसमें मौत का मॉक ड्रिल किया जा रहा है, कह रहे हैं 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद कर देंगे, 22 लोग छट लेंगे। तो इन सब को देखते हुए कार्रवाई की गई। अभी तो सिर्फ अस्पताल को सील किया गया, जैसा कि हिमांशु बता रहे थे, लेकिन अभी अस्पताल के मालिक और उस मालिक के साथ इस पूरी साजिश का हिस्सा रहे उनके कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी। एफआईआर दर्ज करने का आदेश गृह विभाग की तरफ से दे दिया गया है कि आखिर जो मॉक ड्रिल इन्होंने किया था 26 अप्रैल को, उस मॉक ड्रिल में इनके साथ कौन कौन से लोग थे जो इस मॉक ड्रिल का हिस्सा थे, कैसे इन्होंने ऑक्सीजन को बंद किया, उसमें ऑक्सीजन के जो ऑपरेटर रहे होंगे, जो ऑक्सीजन आ रही होगी, उस पूरी मामले की विवेचना होगी। और इसमें जो डॉक्टर अरिंजय जैन हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, साथ ही पूछताछ के साथ गिरफ्तारी भी होगी, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है, चावला परिवार की बात करें या कुछ और लोगों की बात करें, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये हत्या है, मेडिकली हत्या है, आपने साजिशन हत्या की है तो आपके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। और ये बात उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने भी सुबह कहा था, जब हम बात कर रहे थे कि ये जघन्य अपराध है जी। और ये हत्या जैसा कृत्य है। तो सिद्धार्थ नाथ सिंह के बारे में आप बात कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में बता देते हैं व्यूअर्स को। दरअसल श्री पारस अस्पताल में हुई इस घटना पर राज्य के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है।
में एक बार फिर अस्पतालों की मनमानी सामने आई है। आगरा के पारस अस्पताल में 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन को ब्रेक कर दिया गया और बाकायदा अस्पताल के मालिक अरिंजके जैन का वीडियो वायरल हुआ है। जांच की बात की जा रही है। हमारे साथ सरकार के प्रवक्ता मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह हैं। सर, किस तरह इसको देखते हैं कि ऑक्सीजन को ब्रेक कर दिया गया? ये घोर अपराध है और इस प्रकार का जो अपराध करता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और जिलाधिकारी अधिकृत है, सीएमओ वहाँ के अधिकृत हैं आगरा के, और वो दोनों जांच कर रहे हैं और जांच के आधार पर उसके बाद उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। यही नहीं कि अस्पताल के ऊपर कार्रवाई होती है, वो जो वहाँ पे डायरेक्टर हैं, जो इंचार्ज हैं, उन पे भी कार्रवाई होगी। इसके पहले भी पिछले कोविड काल में भी इस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई हुई थी और इस तरह की लापरवाही इसके पहले भी ये पारस हॉस्पिटल में हो चुका। और इस बार तो चावला फैमिली ने सीधे आरोप लगाया कि उनके परिवार के 2 लोग मर गए और इनकी लापरवाही से। नहीं, ये मैंने कहा ना, ये घोर अपराध है। ये तो एक प्रकार से मर्डर है। तो इस पे जो भी कानून कहता है वो कार्रवाई होगी, निष्पक्ष होगी और जल्द से जल्द होगी। ऐसे कृत्य की वजह से विपक्ष भी घिरता। राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया कि घोर अपराध है, इसमें बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। समस्या राहुल गांधी की नहीं है, समस्या व्यक्ति की है जो इस प्रकार के कृत्य अपराध करता है। राहुल गांधी उनमें से हैं जो रोज अपने बयान भी बदलते रहते हैं और कभी झांकते नहीं कि राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ के अंदर वैक्सीनेशन जो चल रहा है वो इतना क्यों कम है। वहाँ पे क्या व्यापार नहीं कर रहे हैं पंजाब में लोग? तो उसके ऊपर भी तो राहुल गांधी को सोचना चाहिए। जो वैक्सीन सरकार दे रही है, राज्य केंद्र सरकार देती है, उस पर उन लोग मुनाफा कमा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो घोर अपराध कर रहे हैं उस पर राहुल गांधी करे और उसको ठीक करे। जहाँ तक कि उत्तर प्रदेश है, हम कार्रवाई करेंगे, निष्पक्ष और कठोर करेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में कोरोना के केस घटने की खबर। 24 घंटे में 316 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 41 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। तो लगातार केसेस कम हो रहे हैं। कोरोना के एक्टिव मामले 5000 से भी कम बताए जा रहे हैं। 75 दिन बाद पहली बार 5000 से कम केस दर्ज हुए हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली में केसेस घटने की जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक जुड़ रहे हैं। दीपक, ये बहुत अच्छे साइंस है। कोरोना महामारी के बीच लगातार जहां केसेस बढ़ते दिख रहे थे, अब हम देख रहे हैं ये 75 दिन में इस तरह का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। जी, साफ तौर पर जिस तरीके का ये बुलेटिन आया है और इसमें जो आंकड़े नजर आ रहे हैं वो काफी खुशी की बात है कि मामले बहुत ज्यादा कम है। रिकवरी रेट की बात करें तो वो 97% से ज्यादा है। आप समझिए कि अब 100% के आसपास की रिकवरी रेट पहुंच गई है। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 0.5% से भी नीचे, 1% से नीचे चली जाती है रेट तो काफी अच्छा माना जाता है। ये तो 0.5% से भी नीचे चली गई है। तो काफी अच्छे मामले हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एक्टिव मामले हैं, चाहे वो होम आइसोलेशन में हो या फिर अस्पतालों में जिनका इलाज चल रहा हो, उसमें काफी कमी आई है। 5000 से नीचे मामले चले गए हैं। हालांकि अगर इससे 1 महीने पहले की हम बात करें, जब 25 से 30 हजार रोजाना मामले आते थे और लगातार डेथ का आंकड़ा भी जो है वो काफी ज्यादा आता था, लेकिन उसमें काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। 40 से 41 मौतें हुई हैं, 316 मामले आए हैं और टोटल मामलों की बात करें तो 5000 से कम है। तो काफी अच्छी खबर है, राहत की खबर है। और ये वजह है कि धीरे धीरे अब दिल्ली को अनलॉक किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और ये अनलॉक की प्रक्रिया जल्द से जल्द और तेजी के साथ बढ़े, इस बात की उम्मीद। लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान में रखना है कि अभी भी कोरोना महामारी के दरमियान जो नियम कायदे हैं उन्हें अपनाना है। एक बार फिर से आपको बता दें, इस वक्त हम आगरा के श्री पारस अस्पताल की बात कर रहे हैं, जहां पर 22 मरीजों की मौत हुई है। और उसी के आसपास जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो अस्पताल के संचालक है उनका वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन सप्लाई हम बंद करके देखते हैं कि कितने क्रिटिकल मरीज हैं। जो जिंदा रहेंगे वो बेहतर होगा। और नीले पड़ने की बात शवों की कही जा रही है। ये सीधे तौर पर संकेत ये कि जानबूझकर इस अस्पताल में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। ये तस्वीरें तब की हैं जब इस अस्पताल को सील किया गया है। श्री पारस अस्पताल के संचालक का वीडियो वायरल होने के बाद एक पीड़ित भी सामने आया, जिसने ये आरोप लगाया कि पारस अस्पताल में ऑक्सीजन रोकने की वजह से उसके पिता और पत्नी की मौत हो गई थी। मैंने अपने पिताजी को 12 तारीख की रात को पारस हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया था और उनकी 26 तारीख को मृत्यु हो गई थी ऑक्सीजन की कमी के कारण। और मैंने अपनी वाइफ को 23 तारीख को एडमिट कराया था, जो कि उसकी मृत्यु 27 तारीख को हो गई थी। उस सिर्फ ये हॉस्पिटल की नेगलेंसी की वजह से सारे कांड हुआ है और मेरे दोनों परिजन इस पारस कांड की वजह से चले गए। मैं इनको कभी माफ़ नहीं करना चाहूँगा।
अजीत, हमने बीते दिनों ऐसे बहुत सारे किस्से सुने, बहुत सारे वाकये सुने जिनमें अस्पतालों में हमने देखा कि ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो गई थी, ऑक्सीजन था ही नहीं, लेकिन किसी अस्पताल ने जानबूझकर ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी। ये अपने आप में जघन्य अपराध का मामला बनता है। देखिए बिल्कुल प्रीति, पूरे यूपी समेत पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी थी। एक दौर आया जब बहुत मुश्किल से ये देश गुजरा। जो लोग अस्पतालों में थे उनके ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन अस्पताल, बड़े बड़े अस्पताल, पीजीआई, मेडिकल कॉलेज, एम्स, वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि हमारे पास 2 घंटे का ऑक्सीजन है, हमारे पास रात 12 बजे तक का ऑक्सीजन है। अलार्म बज गया, लेकिन सरकारें खड़ी हुई, रातों रात ऑक्सीजन मंगाया गया, उसकी व्यवस्था की गई जान बचाने के लिए। लेकिन आगरा के पारस अस्पताल ने तो हद ही कर दी, मौत का मॉक ड्रिल कर दिया। जब पूरी देश के लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे, लोगों की जान बचाई जा रही थी, उस वक्त इनके पास ऑक्सीजन होने के बावजूद इन्होंने मॉक ड्रिल करने की कोशिश की। आपको एक अपडेट बता दूं प्रीति कि सरकार की तरफ से पारस अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति का एक डेटा आपसे थोड़ी देर पहले जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि 25 से 27 अप्रैल तक पर्याप्त मात्रा में पारस अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति थी। बाकायदा एक प्रेस नोट, संक्षिप्त टिप्पणी सरकार की तरफ से भेजी गई है कि कितना ऑक्सीजन की आपूर्ति पारस अस्पताल में थी। यानी 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल जब ये मॉक ड्रिल किया गया, 26 अप्रैल को जिसमें 22 लोगों की छटने की बात आ रही है, चावला परिवार के 2 लोगों की मौत हुई, वो सामने आ गई। उस वक्त इनके पास ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। इन्होंने अपने आप ऑक्सीजन को ब्रेक किया, मौत का मॉक ड्रिल किया, जिसमें लोगों की जानें गईं। और अब ये वीडियो वायरल हुआ जिसमें अब कार्रवाई की जा रही है। तो सरकार बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको अपडेट बता रहा हूं कि इस पूरे मामले में इनके खिलाफ एनएसए की भी कार्रवाई की जा सकती है। यानी अजीत, ये मौत का खेल था, ये मौत का खेल था और साथ ही साथ अपने पेशे के साथ गद्दारी का खेल था। वो वीडियो जिसकी वजह से पूरा मामला सुर्खियों में आया, ये वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं। और उस संचालक की वो बातें जो रोंगटे खड़े कर देती है, कैसे उसने मौत का तांडव होते हुए जानबूझकर ये सब कुछ प्री प्लान्ड तरीके से करवाया। सुनिए। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है, सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई संतोषी मंदिर। ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई सुन करके सबकी। फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए गए। 22 मरीज छट गए। और भाई साहब 6 मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। छपड़ा गए, नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो, 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। चलो जी बचे 74 बचे। अजीत, जिस मरीज के लिए सांस का एक एक कतरा जरूरी होता है जीने के लिए, उसके लिए 5 मिनट तक ऑक्सीजन बंद कर दी गई। ये अपने आप में ऐसा मामला है जिसके लिए जितनी भी सजा दी जाए उतनी कम सी लगती है। उन परिवारों के बारे में सोचिए जिनके घर से 22 लोग चले गए, जिन जिन घरों में ये मौतें हुई हैं, उनका सोचिए आज वो सुनकर ही अपने आप को कैसा धोखा महसूस कर रहे होंगे। देखिए बिल्कुल जो है प्रीति, जिस तरह से ये जघन्य अपराध किया गया, जो आपने कही कि बिल्कुल माफ़ ना करने वाला अपराध है। मेरे पास एक डेटा है जो सरकार की तरफ से जारी किया गया है। 25 अप्रैल को 149 सिलेंडर इनके पास था। इसके अलावा 20 सिलेंडर इनके पास रिजर्व में रखा गया था। 26 अप्रैल को 121 सिलेंडर था, 15 रिजर्व में थे। और 27 अप्रैल को 117 सिलेंडर पारस अस्पताल के पास था और 18 रिजर्व में थे। यानी 25 से 27 तक इनके पास पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर की आपूर्ति थी। और रिजर्व में भी रखा गया था क्रिटिकल मरीजों के लिए 15 सिलेंडर, 18 सिलेंडर, 20 सिलेंडर। उसके बावजूद ये जघन्य अपराध किया गया, लोगों की जिंदगी से खेला गया, उनकी जिंदगी को मौत में तब्दील किया गया। मौत हुई, चावला परिवार ने सवाल खड़े किए। इसके बाद अब सरकार भी कह रही कि इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो अब न्यूज़ 18 की खबर दिखाने के बाद मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया है, सरकार के मंत्रियों ने एक्शन लिया है, स्वास्थ्य मंत्री ने रिपोर्ट मांगी है, एसीएस गृह ने कहा है कि इसमें बड़ी कार्रवाई की जाए और अब अस्पताल को सीज कर दिया गया, उनके मालिक की गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें जो गैंगस्टर जैसी जो धाराएं होती हैं, जो एक कहा जाता है संगठित अपराध, ये संगठित अपराध की संज्ञा में आएगा, क्योंकि कई लोगों ने मिलकर ऑक्सीजन सप्लाई को ब्रेक किया है। तो सरकार इसमें बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी और हत्या जैसे मामले भी दर्ज किए जा सकते हैं। तो अब
इस पारस अस्पताल के जो मालिक हैं उनका बचना बिल्कुल मुश्किल है, नामुमकिन अच्छा है, अजीत, क्योंकि एक और बात सरकार लगातार बताइएगा, कार्रवाई की बात ये कर रही वीडियो है। जो सामने आया है, कहा ही जा रहा है कि 26 अप्रैल का है। 26 अप्रैल से 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद का जरा डेटा अगर आपके पास हो तो आप हमारे साथ साझा करिए और बताइए कि हॉस्पिटल के पास क्या पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उन दिनों में थी, किसी तरह की कमी तो नहीं थी? देखिए बिल्कुल हमारे पास सरकार की तरफ से ये डेटा आया है प्रीति, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि इसको जूम करके भी दिखाएं, ये डेटा हमने भेजा भी है। तो ये वो डेटा है जो 24 अप्रैल से 27 अप्रैल, क्योंकि 26 अप्रैल को मॉक ड्रिल की गई थी, तो 26 अप्रैल की जो मॉक ड्रिल की गई थी इसमें अगर आप देखें तो जूम करके अगर दिखाया जाए तो इसमें बाकायदा दिया है 25 अप्रैल को 149 सिलेंडर हैं, जिसमें 20 सिलेंडर रिजर्व किए गए हैं। 26 अप्रैल को 121 सिलेंडर इनके पास थे, 15 रिजर्व किए गए हैं। 27 अप्रैल को 117 सिलेंडर थे, 16 रिजर्व किए गए। यानी इनके पास उन तारीख में सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में थे जब इन्होंने मौत की मॉक ड्रिल की, लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ की, लोगों की ज़िंदगियां ली या फिर ज़िंदगी लेने की कोशिश की। तो ये आंकड़े जो सरकार की तरफ से दिए गए हैं कि इस अस्पताल में जो प्रशासन है वहाँ का, आगरा का, उनकी तरफ से ये डेटा भेजा गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कि हमारे पास किसी प्रकार की सिलेंडर की कमी नहीं थी। उसके बावजूद अगर डॉक्टर जैन के द्वारा, पारस अस्पताल के मालिक के द्वारा ये कृत्य किया गया है तो निश्चित तौर पर ये जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, हत्या की श्रेणी में आता है। जो सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे थे कि ये मर्डर है, सरकार का मंत्री अगर ये कह रहा है कि ये मर्डर है, क्योंकि सिद्धार्थनाथ सिंह स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में 2-2.5 सालों तक, तो उन्हें इस बात का भी तजुर्बा है। लिहाजा सरकार ने एक्शन लिया, मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया और मुख्यमंत्री ने बाकायदा इसकी रिपोर्ट मांगी है डीएम और एसएसपी आगरा से। क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि मौत के साथ अगर कोई मौत का खिलवाड़ करता है, जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ करता है, मौत की नींद सुला देता है ऐसे लोगों को जिनकी जिंदगियां बच सकती थी, तो ऐसे डॉक्टर को छोड़े जाने की जरूरत नहीं है। ये बात मुख्यमंत्री ने मीटिंग के दौरान कही और अपने मंत्रियों को कहा है और ऐसी कार्रवाई हो कि अजीत, इस पूरे घटना का जो दूसरा हिस्सा है उससे भी हम अपने व्यूअर्स को चाहते हैं कि वो देखें, समझे। जब पारस अस्पताल के मालिक अरिंजय जैन ने न्यूज 18 से बात की और किस तरह से उन पर जो आरोप लग रहे हैं उन्हें गलत बताया है, वो भी बातचीत सुनना उनके लिए जरूरी है। मॉक ड्रिल का मतलब ऑक्सीजन बंद कर देना कदापि नहीं है। हमने अपने क्रिटिकल पेशेंट को कैटेगराइज किया कि किस पेशेंट को कितने ऑक्सीजन की मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो उसके सर्वाइवल के लिए उसको अनिवार्य है। तो वो एक व्यवस्था कैटेगराइजेशन करने की, ट्रायल्स करने की कि कौन से पेशेंट हाई ऑक्सीजन डिपेंडेंसी वाले हैं या कौन से पेशेंट कम ऑक्सीजन डिपेंडेंसी वाले हैं। ये व्यवस्था ऑक्सीजन का जुडिशियस और राशनल यूज करने के लिए और उस किल्लत से उबारने के लिए जिससे कम आपूर्ति में भी, कम सप्लाई में भी सबको ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन की कमी किसी की डेथ का कारण ना बने। तो ये फ्लो मीटर से द्वारा फ्लो कम होने पर जब सिलेंडर बदलते हैं उस समय जिन मरीजों में हाइपोक्सिया के साइन आ रहे थे तो वो स्टडी करके 22 मरीजों को कैटेगराइज किया गया कि ये हाईली ऑक्सीजन डिपेंडेंट पेशेंट हैं, इनकी ऑक्सीजन आपूर्ति लगातार रहनी चाहिए और इनके लिए वैकल्पिक ऑक्सीजन के इंतजाम होने चाहिए। बाकी मरीजों की ऑक्सीजन की अनिवार्यता नहीं उतनी पाई गई। छटने की बात केवल मरीजों की ऑक्सीजन डिपेंडेंसी की है, ना कि उनकी मौत की। अजीत, डॉक्टर अरिंजय जैन की ये सफाई कि हमने तो ये मॉक ड्रिल किया था और हमने बाकायदा इसमें कैटेगराइज किया था, जो क्रिटिकल मरीज थे उन्हें अलग कर दिया था और ये एक मॉक ड्रिल था, क्या पुलिस को या फिर किसी को ये समझ आएगी दलील उनकी? देखिए बिल्कुल इनकी दलील मानने लायक नहीं है प्रीति, क्योंकि मॉक ड्रिल आप एपिडेमिक एक्ट के तहत नहीं कर सकते। अस्पताल में आप कोई प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आप कोई प्रयोग या रिसर्च करते हैं तो आप मेडिकल कॉलेज होना जरूरी है। अगर आप बड़े हॉस्पिटल हैं तो आपको बाकायदा डीजी हेल्थ और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग से इसकी अनुमति लेनी होगी। लेकिन चूंकि एपिडेमिक का दौर चल रहा था, कोविड का दौर चल रहा था, लोगों की जिंदगियां बचानी सबसे बड़ी चुनौती थी। उस वक्त ये डॉक्टर जैन ये तर्क दे रहे हैं कि हमने जो 22 लोग थे उनको छंटने की बात कही थी, तो छंटने की बात जो कही जाती है कि वो छंट लिए, तो इसका अर्थ क्या होता है? इस पर भी सवाल है कि क्या ये जो 22 की संख्या ये बता रहे हैं कि इतने लोगों की मौत हुई थी, यानी इन्होंने मौत का भी आंकड़ा छुपाया। डीएम आगरा से मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा क्योंकि वीडियो में इन्होंने 22 लोगों की छंटने की बात किया, तो लिहाजा हम इसकी मजिस्ट्रेटी इंक्वायरी कराएंगे। एडीएम सिटी और डिप्टी सीएमओ की जो अगुवाई में टीम बनाई गई है वो जांच कर रही है। एक टीम ने उनके अस्पताल
अस्पताल को सीज कर दिया है प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर सरकार का निर्देश दिया गया। तो ये मॉकड्रिल कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वहां लोग जिंदगी बचाने के लिए भर्ती थे। डॉक्टर धरती का भगवान माना जाता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये डॉक्टर जैन हैवान के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और ऑक्सीजन को ब्रेक कर देगा, सांसें रोक देगा उन लोगों की जो अपनी सांसों के लिए तरस रहे थे, अपनी सांसों को बचाने के लिए पारस अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इसका मालिक ही उनकी मौत का जिम्मेदार होगा और वही यमराज बन बैठेगा और मॉकड्रिल के बहाने ऑक्सीजन को ब्रेक कर देगा। जैन की हमने सफाई सुनी, लेकिन थोड़ी देर पहले पीड़ित ने न्यूज 18 से बात की है और पारस अस्पताल पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं वो भी सुनिए। 26 तारीख को मेरे पास डॉक्टर साहब के द्वारा फोन आता है कि अशोक भाई आप जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लीजिए, आपके पिताजी की हालत क्रिटिकल हो रही है। तो मैंने डॉक्टर साहब से हाथ जोड़ के कहा कि डॉक्टर साहब आप ऑक्सीजन की चिंता ना करें, जितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी मैं कहीं से भी लेके आऊंगा, बस आपसे मेरा अनुरोध यही है कि मेरे फादर को आप बचा लीजिए। और ऑक्सीजन सिलेंडर देने के ठीक 15 मिनट के बाद मेरे फादर एक्सपायर हो जाते हैं, चाहे ये, और जबकि मैंने सिलेंडर जो है जम्मू पैक इनको ला के दिया था। और 27 तारीख को मेरे छोटे भाई की धर्मपत्नी मनीषा चावला एक्सपायर हो जाती हैं इन्हीं के हॉस्पिटल में। और ये जब पोस्ट कोविड वो भी थी, लेकिन उसके अलावा भी केवल इन्होंने किसी प्रकार की जांच नहीं कराई, केवल टीबीसी और क्रेटिनी की जांच कराने से इतिश्री हो जाती है। ये केवल और केवल धन कमाने का साधन था। 22 जो मरीजों की जो मृत्यु हुई है वो मृत्यु नहीं है, वो मेडिकल हत्या है, जो कि हत्या की गई है। तो आपने पारस हॉस्पिटल के जो कर्ता धर्ता हैं उनको सुना, जो पीड़ित पक्ष है वो आप सुन रहे थे, जो सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जब ये जानकारी हासिल की कि वहां अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है तो उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को बार बार ये कहा कि मैं व्यवस्था कर लूंगा, आप बस मेरे पिता की ख्याल रखिए तबीयत का। लेकिन इस वक्त आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्री पारस अस्पताल पर आरोप है 22 मरीजों के दम घुटने का, सच क्या है? क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ है, जो साथी आप देख रहे हैं जिसमें डॉक्टर का कबूलनामा है, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर मॉकड्रिल का नाम देते हुए 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई हॉस्पिटल में रोकी गई, जिसकी वजह से 22 मरीजों की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। हालांकि अस्पताल प्रबंधन इस पर अलग दलील दे रहा है कि हमने पहले ही क्रिटिकल मरीजों को अलग कर दिया था और यह महज एक मॉक ड्रिल थी। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अजीत, अब पुलिस के सामने इस पूरे मामले में तथ्य भी है, प्रमाण भी है, कार्रवाई किस तेजी से आगे बढ़ेगी? क्योंकि यह भी कहा जाता है कि जितनी देर में न्याय मिले वो ना मिलने के बराबर होता है, और जिन घरों में 22 परिवारों के लोगों ने जान गंवाई है वो चाहेंगे कि इस केस में ना सिर्फ अस्पताल प्रबंधन पर, खास तौर पर मालिक पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देखिए, बिल्कुल प्रीति, आपने सही बात कही कि देर से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही न्यूज 18 पर खबर देखी, उन्होंने फौरन अपनी टीम को यह आदेश कर दिया, अपने मंत्रियों को आदेश कर दिया कि कार्रवाई की जाए, फौरन अस्पताल को सीज किया जाए, उसके मालिक और उसके जो लोग इस मॉकड्रिल के हिस्सा रहे उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। तत्काल डीएम आगरा की तरफ से कमेटी गठित कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। प्रथम दृष्टया जांच में सही पाया गया, जिसके बाद उनके अस्पताल को सीज कर दिया गया है, एपिडेमिक एक्ट के तहत FIR दर्ज किया गया है और अब हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा उनके खिलाफ, जो मेरे पास खबर आ रही, क्योंकि उनके पास सरकार के आंकड़े के मुताबिक, जिला प्रशासन के आंकड़े के मुताबिक 25 से लेकर 27 अप्रैल तक यानी 3 दिनों में 100 से अधिक सिलेंडर उनके पास थे। 17 सिलेंडर, 15 और 20 सिलेंडर रिजर्व में भी उनके पास थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मौत का खेल खेला। क्या वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लोगों की जिंदगी का साथ खिलवाड़ कर रहे थे? वो मौत का तमाशा देखना चाहते थे, अस्पताल को शमशान बनाना चाहते थे? आखिर चाहते थे क्या डॉक्टर जैन? उनके वीडियो से इस बात की पुष्टि हो चुकी है। लिहाजा उन 22 लोगों की जिनकी बात उन्होंने अपने वीडियो में की है, क्या वो जो तथ्य छुपाए गए हैं, क्योंकि 4 लोगों की मौत की बात सामने आई है, बाकी और जो 18 लोग हैं वो उनकी संख्या कहाँ गई? क्या मौत के आंकड़े को भी अस्पताल ने छुपा लिया, प्रशासन को नहीं दिया? क्योंकि प्रशासन के पास 4 मौतों का आंकड़ा है। तो डीएम आगरा की जो गठित कमेटी है, शासन से जो निर्देश दिया गया, वो इस बात की भी जांच कर रहा है कि आखिर
जो 22 लोग छंट लिए, जिस शब्द का इस्तेमाल डॉक्टर जैन की तरफ से किया गया है, पारस के मालिक की तरफ से, उसकी भी जांच की जा रही कि आखिर मौत का खेल खेलने वाले इस डॉक्टर जैन की आखिर मंशा क्या थी। ये कैसे अपने अस्पताल को मौत का ठिकाना बनाना चाहते थे, मौत की मॉकड्रिल कराना चाहते थे, अस्पताल को शमशान में तब्दील करना चाहते थे। इन सब बिंदुओं पर जांच होगी और यकीन मानिए प्रीति, सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से और न्यूज 18 भी पूरे दावे से कहता है कि इन डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी और हमारी खबर के बाद कार्रवाई हुई है। अब इनके खिलाफ, चूंकि मंत्री भी कह रहे हैं कि मर्डर जैसा इन्होंने अपराध किया है, तो हत्या का मुकदमा इनके ऊपर चलाया जाएगा। जी, यानी कि कुल मिलाकर जो मॉक ड्रिल हुई उसमें सीधे तौर पर लापरवाही का मामला बनता है, क्योंकि पुलिस को तथ्य मिले और इसी के आधार पर कार्रवाई हुई। अब जो 22 लोग छट लिए, ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया उस वीडियो में, वो 22 लोगों के छटने का मतलब क्या था? क्या वो लोग मारे गए हैं? इस पर भी वीडियो की जांच की जा रही है और क्या डेटा अस्पताल प्रबंधन ने छुपाया है, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी। अजीत, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और इसी के साथ ही दिल्ली में पीएम मोदी से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की मुलाकात पर बड़ी खबर आ रही है। दोनों नेताओं के बीच अलग से भी बात हुई है। दरअसल पीएम मोदी से मिलने के लिए जब उद्धव ठाकरे गए थे, तब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और कैबिनेट मंत्री अशोक चव्हाण भी मौजूद थे। हालांकि अशोक चव्हाण से जब उद्धव और पीएम मोदी की अलग से बैठक पर सवाल किया गया तो उन्होंने उद्धव ठाकरे से पूछने को कहा, लेकिन बाद में उद्धव ठाकरे ने, जब न्यूज 18 ने सवाल किया, उन्होंने पीएम के साथ अलग से भी बैठक की बात कही। क्या कोई राजनीतिक संभावना तलाशने की भी बातचीत हुई? हालांकि आप तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के हिस्सा हैं, कई लोग कयास लगाते हैं कि दूसरे मसलों पे भी बातचीत हो सकती है। अलग से भी मुलाकात हुई? मेरे नॉलेज में नहीं कुछ। अलग से भी मुलाकात हुई दोनों नेताओं की? अलग से भी पीएम और सीएम मिले? आप पूछिए उनसे। आप लोग की अलग मुलाकात हुई है, हाँ या ना? हाँ या ना मतलब क्या? अदालत में क्या नहीं, हाँ या ना का मतलब क्या? अदालत में आप प्रतिनिधिमंडल के साथ मिले हैं? सुनो, ऐसा है कि ये बात कभी मैंने छुपाई नहीं और छुपाने की आवश्यकता नहीं। आज राजनीतिक रूप में देखें तो हम उनके साथ नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट गया है। मैंने कल भी बात कही थी, मेरे एक साक्षात्कार में शायद लोकसत्ता ने लिया था तब, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मैं अगर मिलूँ, मैं कोई नवाज शरीफ से नहीं मिलने गया था, तो ऐसे अगर उनको कुछ मिले, मैं एक व्यक्तिगत रूप में मिलूँ, अगर मैं मिल भी लूँ, आज भी अभी मेरे साथी हैं, उनको कहूँगा कि मुझे दोबारा जाकर मिलना है, तो गलत बात क्या है उसमें? वहीं पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे की अलग से मुलाकात पर शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि राजनीतिक संबंधों के साथ व्यक्तिगत संबंध भी मायने रखते हैं। पॉलिटिकली टंग्स आर वैगिंग। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर से अकेले मिले, तो उसमें गलत क्या है? स्पेकुलेशंस काफी बढ़ गई हैं। स्पेकुलेशन क्यों बढ़ गई मुझे मालूम नहीं। देश के प्राइम मिनिस्टर है, राज्य के मुख्यमंत्री है, जरूर हमारे पॉलिटिकल वेज अलग हो गए, लेकिन रिश्ता तो होता है हमेशा हमारे राजनीति में। जैसे पवार साहब और हम हमेशा झगड़ते रहे महाराष्ट्र में, लेकिन एक रिश्ता पहले से बना हुआ था, इतने सालों से हम एक साथ आ गए। लेकिन आप ये रिश्ता यहाँ मत जोड़िए। नरेंद्र मोदी जी और ठाकरे परिवार का एक हमेशा पुराना रिश्ता रहा है, बाला साहब ठाकरे जी के जमाने से। मोदी जी बाला साहब ठाकरे जी को बहुत ही श्रद्धा और प्यार और आदर से हमेशा नमन करते आए हैं। और एक साल के बाद उद्धव जी दिल्ली में गए, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने प्रधानमंत्री जी को फोन किया। खुद प्रधानमंत्री जी फोन पर आ गए तुरंत और कहा कि मैं आना चाहता हूं। महाराष्ट्र के इशू है जिसमें खास करके मराठा कोटा जो है रिजर्वेशन, वो इशू है, बहुत ही बॉइल्ड इशू है यहाँ। तो प्रधानमंत्री जी ने तुरंत उनको समय दिया। उनके साथ अजीत पवार जी गए हैं, अशोक चव्हाण गए हैं। ये तो ऑफिशियल मीटिंग हो गई, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी और हमारे उद्धव जी की 1-to-1 मीटिंग भी हो गई। ये अच्छी बात है। वहीं पूर्व सीएम और महाराष्ट्र बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पीएम के सामने कई ऐसे मुद्दे उठाए गए जिनका केंद्र से मतलब नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की भेंट ली है, हम उसका स्वागत करते हैं और एक सकारात्मकता के साथ हम उसकी ओर देखते हैं।
क्योंकि अगर राज्य सरकार केंद्र के साथ एक संवाद रखती है तो उसका फ़ायदा भी राज्य को होता है। विशेष रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ पर जो मांगे ये राज्य सरकार ने सीधा संबंध नहीं है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बंगाल बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी दिल्ली में हैं और आज उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शुवेंदु अधिकारी आज ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। शुवेंदु अधिकारी आज सुबह सबसे पहले केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से मिलने पहुंचे। दिल्ली दौरे पर आए शुवेंदु अधिकारी कल दोपहर 12 बजे पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे। तो ये तस्वीरें आपके सामने जहां उन्होंने मुलाकात की है अमित शाह गृह मंत्री से, और जानकारी ये है कि दिल्ली दौरे पर आए शुवेंदु अधिकारी कल दोपहर 12 बजे पीएम मोदी से भी मिलेंगे। जो टीएमसी का दावा है कि कई बीजेपी के विधायक उनके संपर्क में, वरिष्ठ नेता उनके संपर्क में, वो टीएमसी में जा सकते हैं, इसको लेकर कोई बातचीत हुई है? कोई नहीं, इसको लेकर पूरा बातचीत तो मैं मीडिया के सामने नहीं बोलूँगा, लेकिन इसके लिए कोई चर्चा नहीं है। और टीएमसी ये सब काम कर रहा है, उसका पास तो 213 है, लेकिन सुन के रखिए, पिछले 5 साल टीएमसी ने असेंबली के अंदर बहुत हेराफेरी की। एंटी डिफेक्शन लॉ उधर इन्फोर्स नहीं हुआ। टीएमसी को कोशिश करने बोलिए। उस बार नेता प्रतिपक्ष था बी टीम कांग्रेस का, और साथ में सीपीएम था, बीजेपी नहीं था। इस बार नेता प्रतिपक्ष बीजेपी से है, लेकिन आपके खिलाफ तो चोरी का आरोप लगा दिया। हाँ, वो तो गंदा काम है, तो आपका भी आप स्वीकार करते हैं शुवेंदु अधिकारी ये सब घटिया काम कर रहा है। जितना करेगा उतना भी गिरा। अभी तो 39% वोटर बीजेपी का पक्ष में आ गया, करीब। ममता बनर्जी जितना ये सब काम गंदा काम, डेमोक्रेसी में ये सब नहीं होता। ये आप लालू प्रसाद जी का हालत देखना चाहिए ममता जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शुवेंदु अधिकारी जिनका कहना है कि उन्होंने पूरी बात, जो राजनीतिक हालात हैं पश्चिम बंगाल के, वो गृह मंत्री के सामने रखे हैं, जेपी नड्डा के सामने भी रखेंगे, और कल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी और वो मांग करेंगे। हस्तक्षेप हो रहा है, लेकिन आगे और भी कदम उठाए जाएंगे, इंतजार करना चाहिए। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ यतेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।